हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी और आप ही लेना चाहते हैं सिलेक्शन, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस महामैराथन क्लास में हम 200 प्लस पर्सन देखेंगे राजस्थान जीके के। हमारा केवल उद्देश्य एनसीईआरटी पर फोकस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले पेपरों में एनसीईआरटी से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलते हैं। इस क्लास में हम एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महामैराथन क्लास। के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का शाखा, जालौर का शाखा, जैसलमेर का शाखा या फिर रणथंभौर का शाखा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, बिना आंसर कमेंट किए आपको नहीं देना आंसर, या फिर पेन कॉपी साथ में लेकर आंसर करिए। आपका राइट आंसर होगा डी, एकदम राइट आंसर है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो 1301 को हुआ था चित्तौड़गढ़ के पहले, यहाँ पर चित्तौड़ पे कब हुआ था? 1303 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी था, और यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी था। जालौर में कब हुआ? जल्दी से बताइए, 1311 को। ठीक है, और यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किसका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कि पृथ्वीराज द्वितीय का, वासुदेव प्रथम का, हमीरदेव चौहान का या फिर बिसलदेव चौहान का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हम बिसलदेव चौहान को क्या बोलते हैं? विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ बोलते हैं। या फिर किसका काल है? जल्दी से आंसर करिए, आंसर आपको कमेंट में करना है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। विग्रहराज जो कि चतुर्थ कह दो, बिसलदेव कह दो, यही पर स्वर्ण युग है। और यहाँ पर जो निर्माण काल पूछे कि चौहान वंश का निर्माण काल किसका है, तो अजयराज चौहान का काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा। ठीक है, अब हमने देखा था रणथंभौर में तो हुआ था। ठीक है, रणथंभौर में तो हुआ था, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था वो बताना है। रानी पद्मिनी, रानी रंगदेवी, ठीक है, रंगदेवी है यह, ठीक है, और कर्मावती, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी को पता है केसरिया किसने किया था। केसरिया अभी बताया आपको कि राणा हमीर थे, यानी कि राणा नहीं, हमीरदेव चौहान थे। यहाँ पर हमीरदेव चौहान ने तो किया था केसरिया। और यहाँ पर जो जौहर किया था और जल जौहर, वो बात करें कि हमीरदेव चौहान की एक पुत्री थी जिसे हम पद्मा दे कहते हैं या फिर देवल दे कहते हैं, या फिर देवल दे कहते हैं, दोनों में से कोई भी कह दो। पद्मला तालाब में किया था। और यहाँ पर भी रानी रंगदेव जो कि इनकी पत्नी थी हमीरदेव की, इन्होंने जौहर किया था, यानी अग्नि जौहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। अभी बताया आपको कि 1311 को जीता था। ठीक है, क्या मोमिनाबाद रखा, क्या खिजराबाद रखा, क्या जलालाबाद किया, या फिर फिरोजाबाद। देखो, आपको पहले यह ध्यान होना चाहिए, जालौर का पहले ही नाम यहाँ पर अपने जो बिसलदेव है, उन्होंने बिसलदेव ने एक जो जालौर का नाम था ज्वालापुर। ठीक है, ज्वालापुर का नाम किया था उन्होंने जाबालीपुर। ठीक है, जाबालीपुर का किया था। और यहाँ पर जाबालीपुर तो किया, लेकिन जो जलालाबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताने का प्रथम राजा बताना है। हमने कल की क्लास में क्या देखा था कि यहाँ पर जो मारवाड़ का शासक कौन था, जो कि मोटा राजा उदय सिंह था। ठीक है, और यहाँ पर जो राजपूताना की बात करें कौन था? क्या मानसिंह प्रथम था, भारमल था, मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर प्रताप सिंह। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकदम राइट है। भारमल ने अपनी जो पुत्री थी हरकाबाई का विवाह किया था, और मान सिंह की सिस्टर थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और उसने पुत्र को जन्म दिया जिसे हम सलीम या फिर जहांगीर कहते हैं। सर्वाधिक 7 मुगलों बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन था? क्या मिर्जा राजा जय सिंह था, क्या मान सिंह था, क्या सवाई जय सिंह था, क्या फिर राम सिंह द्वितीय था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर रीड में आएंगे, यही क्वेश्चन सेम छपेंगे, जल्दी से लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं। देखो, आंसर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बदलना चाहता हूँ, क्वेश्चन 3 है। ठीक है,
3 है यहाँ पर, 7 मिसप्रिंट हो गया है। मैं भी सोच रहा था कि ये 7 कहां से आ गया। 3 मुगल बादशाहों का सेवा करने वाले बताना है आपको। मेजर राजा जय सिंह आपका राइट आंसर है। 46 साल इन्होंने शासन किया। और 3 राजाओं के कौन कौन है नाम बताना है आपको। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहागढ़ नामक, ठीक है, नामक अवैध दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने, बदन सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। राजा सूरजमल ने किया था किसका निर्माण, यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। और भरतपुर में इसकी खासियत क्या है कि इसको कोई जीत नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया। क्या साम्राज्यवादी जो नीति थी इसके कारण किया, क्या भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था, क्या सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी इसीलिए देता यानी कि करना चाहता था। रणथंबोर सभी को पता है अमीर यानी कि अमीर चौहान, अमीर देव चौहान थे। और इन्होंने 2 मंगोल शासकों को, मंगोलों को यहाँ पर शरण दी थी। कौन कौन से थे जल्दी से बताइए, जल्दी से नाम बताइए। के हबरू एक का नाम है। और जल्दी से बताइए कौन था, जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर होगा तीनों, क्योंकि साम्राज्य विस्तार भी करना था, भाई की हत्या का बदला भी लेना था, और सुल्तान के विद्रोहियों को अगर कर रहा था, साथ दे रहा था, इसीलिए उसका दमन भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। रणथंबोर बहुत सा यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि जो हमीर देव चौहान ने किया, गोविंद राज ने किया, पृथ्वीराज चौहान ने, या फिर वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने तो शाकंभरी के चौहानों की नींव रखी थी। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि जो नाडोल में है पाली में, उसकी नाडोल, ठीक है, नाडोल पाली में की थी 960 ईस्वी को। किसने, जल्दी से, लक्ष्मण चौहान ने। जल्दी से बताइए गोविंद राज ने कहा की एकदम राइट, रणथंबोर एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर लास्ट में बताना है 30 में से कितने सही होते हैं। क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत जिसे सर्वोच्च 7000 का मनसब प्रदान किया गया, राजा भारमल, भगवंत दास, मान सिंह या राय सिंह। और आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से स्टार लगा दो। और सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकते हैं। मान सिंह और आपका भगवंत दास, राजा भारमल, आपका राइट आंसर होगा मान सिंह। मान सिंह को क्या किया था, 5-7 हजार का मनसब और नवरत्न में शामिल किया गया था। और कौन कवि था वो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब आक्रमण किया। थोड़ी देर पहले बताया था आपको 1303, 1301, 1308 या 1311। तीनों के तीनों क्रम याद रखने हैं कि 1301 में रणथंबोर गया था, 1303 को चित्तौड़गढ़ गया था, फिर गया और फिर जालोर गया, ठीक है। फिर कहाँ गया, सिवाना गया, 1308 सिवाना, ठीक है। क्रम वाइज याद रखना है। लास्ट टाइम आपको बताना है कि यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ जिसे हम बिसल देव कहते हैं, उसके एक नाटक की रचना की कौन सा था। क्या हरिकेली था, क्या ललित विग्रहराज था, बिसल देव रासो था, या सभी थे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, 30 क्वेश्चन में से 20 करने हैं प्लस, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा ए, एकदम राइट है। ललित विग्रहराज किसने किया था, सोमदेव ने। सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। और बिसल देव रासो किसने लिखा था, जल्दी से बताइए। बिसल देव रासो किसने लिखा था, नरपति नाल ने। नरपति नाल ने किस भाषा में, गोडवाड़ी भाषा में। काफी बार पूछा गया है किस भाषा में, गोडवाड़ी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेंटे 12 है, सही से लिखेंगे बाद में कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप सिंह ने, अर्णोराज आना जी ने, या फिर महाराणा राज सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो राज सिंह और राज सिंह, ये राज सिंह प्रथम मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है, दो मान लो। और या फिर आना सागर झील का निर्माण अर्णा जी, अर्णोराज चौहान वंश के यहाँ पर राजा थे और अजमेर में स्थापित की थी। कब की थी, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करना है। कब स्थापना की थी, 1134, एकदम राइट है। 34, ठीक है, दोनों आप याद रख सकते हो तो रखिए। डीग के किले, डीग का किला है, उसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह ने, बदन सिंह ने, या फिर तारणक शाह ने। तारणक शाह एक राजा थे काफी, बदन सिंह आपको पता ही है सूरजमल के पिता थे, जवाहर सिंह कौन थे, उनके पुत्र थे सूरजमल के। और आपका राइट आंसर डी के जो महल है वो बनाए थे सूरजमल ने। और रणथंबोर जो यानी कि लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ का निर्माण भी 1700 कब 33-34 को, ठीक है, 33-34 को स्थापना करवाई थी। और कौन सी श्रेणी का है लोहगढ़, आपको सभी को पता होना चाहिए, पारीख है,
है, यानी कि मैंने 7 यानी कि 9 के 9 ही मैंने आपको PDF दे रखी है टेलीग्राम पर। देखिए कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं दुर्गों की। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया? राम सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है हवा महल का निर्माण। हवा महल की जो बात करें कि 1799 को निर्माण किया गया था। 953 खिड़कियां हैं, यहाँ पर 5 मंजिला है। कौन कौन सा? नीचे से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताइए। नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से या फिर नीचे से? बताइए। ऊपर ला यानी सबसे ऊपर है हवा महल, ठीक है, हवा महल। उससे नीचे है प्रकाश महल, प्रकाश महल। इससे नीचे है कौन सा? जल्दी से बताइए। यानी नीचे से याद है शरद महल, विचित्र महल, ठीक है। एक आपको बताना है तीसरे नंबर की कौन सी है। यहाँ पर शरद, रत्न महल और फिर विचित्र है, ठीक है। 5 के 5 हो गए और आपका राइट आंसर क्या होगा? एस प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने किया था निर्माण। कब? 1799 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयपुर में स्थित है ही पृथ्वीराज रासो के लेखक थे, कौन थे? क्या चंद्रबरदाई थे, नरपति नाल थे, जयानक थे या सोमदेव थे? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और इसको पूरा किसने किया? पूरा जलहण ने किया या किसने किया? जल्दी से बताइए। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज द्वितीय की जो घटनाएं हैं उसका बखान है। कोटा राज्य की स्थापना किसने की? माधो सिंह हाड़ा ने, मुकुंद सिंह ने, राव किशोर सिंह ने या फिर दुर्जन साल ने? किशोर सिंह से किशोर तालाब कोटा में याद रखना है। मुकुंद सिंह और राव दुर्जन साल भी काफी बड़े राजा रहे थे, लेकिन ए ऑप्शन जिसने बताया है ना उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है हमीर रासो। देखो ग्रंथ के क्वेश्चन आएंगे रीट में 100% आएंगे कि किसने रचना की है। चंद्रशेखर ने, नयनचंद्र सूरी ने, जोधराज ने या फिर जयानक ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है हमीर रासो। हमीर रासो की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। हमीर रासो की रचना, जल्दी से आंसर करिए। जोधराज ने हमीर रासो ग्रंथ लिखा। और आपको बता देता हूं कि यहाँ पर किस हमीर की बात है। और हमीर मदमर्दन किसने लिखा? हमीर मदमर्दन, यानी कि किसका घमंड टूटा? जो भूताड़ा के युद्ध का वर्णन है हमीर मदमर्दन। और जिसकी रचना किसने की वो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं किया है। यानी 5 वेधशालाएं बनाई थी, उनमें से एक नहीं है। क्या जयपुर, दिल्ली, मथुरा, सारनाथ? 2 ऑप्शन आपको बताने हैं, 2 और बता देता हूं एक्स्ट्रा वाली, और नहीं है वो आपको बतानी है, ठीक है। उसका नाम है उज्जैन। एक जगह है उज्जैन पर भी है और एक है वाराणसी, वाराणसी में भी है। वाराणसी में किसने बनवाई? एस जयसिंह है, सवाई जय सिंह ने द्वितीय ने, ठीक है, सेकंड है। और सारनाथ में नहीं है, बेसिकली दिल्ली में है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में है। 5 वेधशालाएं बनाई है, काफी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही है। यानी कि जब शासक था कछवाहों का तब यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र में काफी रियासतें बदलते रहते थे, लेकिन एक रियासत कभी भी नहीं उन्होंने अपनाई नहीं। क्या उसे आमेर को नहीं अपनाया? क्या अजमेर, अलवर को, या दौसा या फिर जयपुर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन काफी लंबे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाले प्रश्न है और स्टार लगा दो इस प्रश्न को। अलवर आपका राइट आंसर होगा क्योंकि अलवर मेवात क्षेत्र का यहाँ पर था, ठीक है। और कौन सा दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रही है? मारवाड़, मैंने कल भी आपको बात कही थी कि एक दुर्ग है। क्या चित्तौड़गढ़, क्या रणथंभौर, क्या सिवाना, क्या जालोर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चित्तौड़ में 3 शाखाएं हुई, सभी को याद होना चाहिए। रणथंभौर में 1 शाखा हुआ, सिवाना में शाखा हुआ, जालोर में शाखा हुआ। लेकिन मारवाड़ जो कि सर्वप्रथम जो अपने चंद्रसेन थे वो भी रहे थे वहां पर, चंद्रसेन भी वहां पर, मालदेव भी वहां पर रहा था। किस किले में? सिवाना, एकदम राइट आंसर होगा सिवाना। और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? किस बांध को अमृत सरोवर कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। वो भी याद रखना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध को किसकी विजय हुई थी ये बताना। मोहम्मद घोरी की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, मोहम्मद खिलजी की? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सिंपल प्रश्न है, रीड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो कि 1 लेवल के हैं उनके भी आएगा और 2nd लेवल के उनके भी आएगा। मोहम्मद घोरी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक बताना है। क्या वीरम देव था, कानड़ देव था, अमीर देव था या शीतल देव? देखो फिरोजा और वीरम देव इन दोनों का था प्रेम प्रसंग। यानी वीरम देव तो प्यार नहीं करता था, फिरोजा करती थी। अब फिरोजा से शादी करने की कहा, लेकिन इसने कहा मैं एक मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता, ये मेरे
धर्म में ही नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं, ऐसी चीजें कहा था। फिर अलाउद्दीन एके को गुस्सा आया, एके ने किया आक्रमण किया तो वीरमदेव आ चुके थे कानड़ देव के पास। कानड़ देव और दोनों ने युद्ध लड़ा, लेकिन यहाँ पर जीत नहीं पाए और 1311 को इन्होंने केसरिया कर लिया। लेकिन यहाँ पर फिरोजा का मकबरा बनाया फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ पर एक क्या किया था जल्दी से बताइए। अभी एक अपने वीरमदेव की मूर्ति लगी, यानी कि प्रतिमा लगी है, और घोड़े पर कितने 2000 टन की, वो करंट का मामला है, याद रखना है। मिर्जा राजा जो कि शाहजहां है, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको सर्वप्रथम दी? क्या मान सिंह को, क्या सवाई यानी जय सिंह प्रथम को, या फिर प्रताप सिंह को, या फिर जय सिंह द्वितीय को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मिर्जा राजा की उपाधि किसको मिली है? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है जल्दी से। और प्रथम आपका राइट आंसर होगा सवाई जय सिंह, यानी जय सिंह प्रथम को फिर मिर्जा कहा तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाले जो किसान आंदोलन है उसका नाम बताना। क्या बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन? देखते हैं बेगू के बारे में। तो बेगू में रूपा जी कृपा जी की मृत्यु हुई जी, ठीक है, रूपा जी कृपा जी। और जो ट्रेंच आयोग है, ट्रेंच, वो भी यहीं से संबंधित है। और अलवर आपको सभी को पता है, निम्बुचना जय सिंह राजा थे और निम्बुचना हत्याकांड हुआ था। बूंदी को सभी को पता होना चाहिए, बूंदी राज्य देशी लोक परिषद 1929 में स्थापना हुई, नैनूराम शर्मा। और बिजोलिया आपका राइट आंसर होगा। 3 चरणों में हुआ था, सभी को मैंने काफी बार रटा दिया है। और 1897 से लेकर यहाँ पर 1916 तक, 1916 से लेकर 1923 तक, और 1923 से लेकर 1900 जल्दी से बताइए 41 तक, 41, ठीक है, तीनों चरण। और इनकी जो स्थापना है वो मैंने बताई दी है कि कौन कौन किसने नेतृत्व किया। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है आपको बताना है। क्या राव चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को, या बीका को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और वो राजा था ना, जब राजा बना उसके पास 2 परगने थे, एक तो था खुद जोधपुर वाला परगना और एक था सोजत वाला परगना। और जब उसकी मृत्यु हुई ना तब उसके पास 56 से 58 यहाँ पर उसने क्या किए थे, परगने कर दिए थे। 56 युद्धों का विजेता कहा जाता है, 56 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव को। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मालदेव, जिसे हसमत वाला शासक कहते थे, वीर राजा कहते थे। काफी जो राजा की उपाधि मिलती है, राजाओं के राजा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, जनसंख्या मत कर देना, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल कौन सा है? मारवाड़ सबसे लंबा है। मारवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। एकदम राइट आंसर। किसका रूप है यहाँ पर? डिंगल का या पिंगल का? डिंगल का रूप है, याद रखना कि डिंगल का रूप है। पिंगल का है ढूंढाड़ी वाला जो पूर्वी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल चलती है, पूर्वी राजस्थान में पिंगल चलती है। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? मंडोर में, अहोसिया में, शेरगढ़ में, बालोतरा में। और राठौड़ों की साल है। और घेटोर की छतरियां, जो घेटोर है वो जयपुर की, वो किसकी छतरी? यानी कछवा वंशों की। और बड़ा बाग कौन से हैं? तो जैसलमेर वाले, जो भी उनकी जो बाग हैं जैसलमेर में, जो भी उनकी छतरियां बनती हैं, जो भी उनके बनते हैं, यानी जहां पर उनको दाह संस्कार किया जाता है, वो बड़ा बाग है। और कोटा की कौन सा, वो आपको बताना है। मंडोर आपका राइट आंसर होगा, जिसे मंडोर की साल है जैसे कि, तो उसको देवताओं की साल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। जो राठौड़ों वंश की है ही है। कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? देखो 17 नवंबर कब था? सन बताना आपको कि कब था सन। 1800 या फिर 1900? 1900 आगे कितना है जल्दी से बताइए। 1913 एकदम राइट है। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कौन? मेजर सटन ने किया था। गोविंद गुरु ने कितनी मांगे रखी थी इसके विरोध में जब इन्होंने मानगढ़ धाम पर सभा बुलाई? कितने जल्दी से बताइए। 17 या 18? 17 मांगे रखी थी लेकिन नहीं मानी। सटन ने गोलियां चलवाई जिसमें 1500 लोगों की मृत्यु हो गई और काफी निर्ममता से इनकी हत्या की गई। बांसवाड़ा का वो मानगढ़ पहाड़ी आज भी इसकी गवाह है कि यहाँ पर कितनी बेरहमी से सट्टन ने गोलियां चलाकर मार दिया सभी को। और सट्टन यही नहीं रुका, उसने और भी यहाँ पर गोलियां चलाई थी। विजयनगर, जहाँ पर गुजरात के जो जगह है उसके अंतर्गत एक जगह आती है,
वो आपको बतानी है कि उसने वहां पर भी गोलियां चलवाई, 300 से ज्यादा लोग मरे थे। और यहाँ पर नींबूचना जो हत्याकांड हुआ था उसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसे कहते हैं एक और जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर दोहरी डायर शाही। और छज्जू था, वो था बूंदी, यानी कि जो बेगू में गोविंदपुरा की घटना हुई उसमें छज्जू था। में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई? महाराणा विक्रमादित्य ने, महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा जो राज सिंह है उन्होंने, या फिर महाराणा भीम सिंह ने। कब की थी? तारीख याद रखना कि 20 फरवरी। इस महत्वपूर्ण क्लास में हम कौन सी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 1672, ठीक है। 1572 को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, और 1672 100 साल बाद इससे पहले आप चैनल को फरवरी महीने सब्सक्राइब कर में लेना, कौन सा है? वीडियो को राज लाइक सिंह कर द्वारा देना, टेलीग्राम सिहाड़ गांव में, किस गांव में? सिहाड़। सिहाड़ कहाँ पर पड़ता है? जल्दी से बताओ। राजसमंद में, ठीक है। सिहाड़ गांव में राजसमंद में यहाँ पर स्थापना की गई श्रीनाथ जी की तो मंदिर और मूर्ति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? 8 खंभों की है, याद रखें, ठीक है। 8 खंभों की है छतरी। चावंड में है, बाडोली में है, बलीचा गांव में, या फिर गोगुंदा में, और किस जिले में है वो आपको बताना है कि किस जिले में है, ठीक है। 8 खंभों की है, लेकिन किस जिले में? महाराणा प्रताप का जन्म आपको सभी को पता होगा कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में हुआ था। इनकी माता का नाम आपको बताना है, पिता का नाम बताना है, ठीक है। और कौन सा है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बाडोली एकदम राइट आंसर है। और जिला कौन सा है जल्दी से बताइए? उदयपुर में है, ठीक है। उदयपुर में है बाडोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहां तक आ चुके हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से देखिए कि सब्सक्राइब बटन है, आगे सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बेल आइकन के ऑल पे सेट कर दो जिससे हर नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम है ही। टेलीग्राम की लिंक कहां पर है? टेलीग्राम की चैनल के ऊपर देखिए, और या फिर डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चैनल की लिंक है, वहां पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से ज्वाइन करना है, सिर्फ ध्यान रखिए ज्वाइन होना है। और सी आंसर सभी का राइट होना चाहिए कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था खातौली का युद्ध। कब हुआ था? 1517 ईस्वी। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? क्या लूण कर्ण को कहते हैं, राय सिंह को कहते हैं, कल्याणमल को कहते हैं, या फिर कर्ण सिंह को कहते हैं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था? राजपुताने का कर्ण। और बेसिकली कहा किसने, ये आपका सेंटेंस होगा कि कहा किसने कि राजपुताने का कर्ण यह है, किसने कहा? जल्दी से बताइए आंसर कमेंट में, जल्दी से। और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ही है, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो, कमेंट कर दो एक प्यारा सा। और राय सिंह आपका राइट आंसर है। 50 में से कौन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 में से कितने सही होते हैं वो तो बताना ही है कि अकबर का नागौर दरबार कब आयोजन हुआ? सभी को पता है अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए यहाँ पर एक दरबार का आयोजन किया। कब किया? 1576 को, 1570 को, 1572 को, 1580 को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। और एक तालाब बनाया, क्या बनाया था? तालाब, शुक्र तालाब, नागौर में हुआ था, इसीलिए नागौर दरबार। 1570 को हुआ था। इसमें सभी ने अधीनता स्वीकार की, सिर्फ महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों ने नहीं की। आए थे चंद्रसेन, महाराणा प्रताप गए नहीं, और चंद्रसेन आए थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, ठीक है, किसे कहा जाता है बताना आपको? महाराणा प्रताप को, महाराणा अजीत सिंह को, राव चंद्रसेन को, मालदेव को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। भूला बिसरा राजा, यानी कि देखो यहाँ पर नाम भूला बिसरा राजा इसी के लिए कहते हैं, और इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, ठीक है। अग्रगामी क्योंकि देखो भोले थे इतना, मतलब यूं उनको भाई सभी मतलब इनके पीछे पड़े हुए थे, इनके राज्य हड़पने के लिए सब चीजें इन्होंने कर ली, लेकिन नहीं कुछ कर पाए। और अंत में राव चंद्रसेन आपका राइट आंसर होना चाहिए। अंत में फिर उन्हें धोखे से मार दिया गया था, ठीक है। और औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था, एक वर्ड कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया?
इसी से संबंधित एक कथन याद आ रहा होगा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। उसको भी याद रखना है कि यहाँ पर बताना है कि किसके लिए कहा था, अजीत सिंह के लिए, मोटा राजा उदय सिंह के लिए, जसवंत सिंह के लिए, राव चंद्र सेन के लिए। और आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, वो तो कहा था रणथंभौर के लिए। क्या कहा था? रणथंभौर के लिए। और अब आपको बताना है कि यह वर्ड किसके लिए कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने कहा था, क्योंकि जसवंत सिंह थे काफी वीर थे, सभी को पता है। औरंगजेब के साथ थे लेकिन साथ नहीं थे, ठीक है, साथ में थे लेकिन साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि देखो ये इनके साथ तो थे, रणनीति के तौर पर तो साथ थे, लेकिन जब भी मौका मिलता था ये विरोध करते थे। क्या करते थे? विरोध। और एक बार तो मंदिर तोड़ो जब अभियान चला रहा था औरंगजेब, तो मारवाड़ में मंदिर तोड़ने के लिए आए, तब ये था यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की साइड। तो उस समय उसने कहा था कि अगर एक भी मंदिर टूटा तो मैं क्या करूंगा, पूरी मस्जिदें गिरा दूंगा। तो फिर इसीलिए मारवाड़ में फिर एक भी मंदिर नहीं टूटा था जसवंत सिंह के बाद। और फिर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि हिंदू विरोधी टूट गया, यानी कि जो हमारे धर्म विरोधी है वह टूट गया, मर गया। हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक, ठीक है, किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, स्टार लगाओ। राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। और यह वर्ड बी ऑप्शन आपका सभी का राइट है, मालदेव के लिए कहा था। क्योंकि देखो हसमत वाला शासक, सबसे वीर शासक और जो भी उपाधियां हैं सभी मालदेव। क्योंकि इसके समय क्या है, एक सेकेंड मैं वापस से बता देता हूं कि जो मालदेव है ये जब राजा बना था तब उसके पास दो परगने थे। एक तो था सोजत वाला परगना था जब, और दूसरा था जोधपुर खुद, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हुई जब 56 से 58, यहाँ पर 58 इसके परगने हो गए थे, इतने जीते थे इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, गिरी सुमेल का युद्ध भी लड़ा था, यानी कि इनकी अनुपस्थिति में लड़ा, लेकिन किसने लड़ा वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन है? जल्दी से बताइए। बप्पा रावल, जैत्र सिंह, कुंभा, अलहट। देखो सर्वप्रथम बप्पा रावल थे। बप्पा रावल ने किसको बनाई थी? नागदा को। क्या बनाया था? नागदा को। उसके बाद आए थे अलहट ने 5 काम किए। हरिया दे अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, ठीक है। अलहट ने आलू रावल कहते हैं, और क्या कहते हैं इनको, आलू रावल हो गए। और इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाई और एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, और फिर इतना ही चीजें। और जैत्र सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैत्र सिंह चित्तौड़ को राजधानी बनाते हैं, ठीक है। जैत्र सिंह वीर राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो पूरा होने के बाद जुड़ जाइए, PDF उपलब्ध हो जाएगी आपको। और लाइव करना चाहते हैं क्लास को तो लाइक कर देना, मैं बता देना और कब लाइव करनी है क्लासें। अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 4 से 5 दिनों के बाद हम क्लास को लाइव करने के सोचेंगे। अगर आपका कमेंट में उत्तर होगा तो ही हम स्टार्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वीडियो ही देते रहेंगे। तो कमेंट में बता देना कि लाइव करनी है या नहीं करनी है। शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। सिंपल प्रश्न है, महाराणा लाखा के समय, राणा मीर के समय, कुंभा के समय या भीम सिंह के समय। सिंपल प्रश्न है, 1 सेकंड में आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने, राव मालदेव ने, राणा मोकल ने या फिर राव जोधा ने। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। दूसरी चीज, चिड़िया टूप पहाड़ी पर है, चिड़िया टूप पर। और पहले राव जोधा ने निर्माण करवाया है। और जोधपुर का जो स्थापना है वो भी आपको सभी को पता होनी चाहिए कि कब हुई थी, 1459 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, जोधपुर की स्थापना। और 1488 को बीकानेर की स्थापना। दोनों चीजें याद रखनी है। घोगुंदा कहाँ स्थित है? ठीक है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, राजसमंद में या फिर चित्तौड़ में। सिंपल प्रश्न है, सिंपल को सिंपल तरीके से हम उदयपुर करके आएंगे, एकदम राइट आंसर है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1301, 1303, 13 यानी 1567 या फिर 1534। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तीसरा शाखा। पहला शाखा कब हुआ था? प्रथम शाखा रतन सिंह पद्मिनी, यानी कि रतन सिंह ने क्या किया था? केसरिया, और पद्मिनी ने जौहर किया था। सेकंड हुआ था ये, सेकंड लिख देता हूं, और थर्ड हुआ था, ठीक है। तीसरा शाखा पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर 67-68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खातोलिका
कौन सा, यानी खातौली एक जगह है जो किस जिले में पड़ती है अभी। खातौली का युद्ध अभी को आपको सभी को पता होगा कि कब हुआ था, 50-80 को, 70-80, ठीक है। और भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, खातौली। एकदम राइट आंसर बताना आपको, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी में है अभी खातौली, कोटा बूंदी के पास है, तो दोनों में अगर ऑप्शन आए तो बूंदी करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक की जो ये उपाधियां है, परम गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, एक बार पहले भी मैंने बताया था किसकी है, राणा सांगा की है, राणा प्रताप की है, महाराणा प्रताप या राज सिंह या फिर कुंभा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहो। और इन्होंने यहाँ पर 84 में से 32 दुर्ग बनवाए। और महाराणा प्रताप, जिसे कवि बंधु नहीं कहते हैं इनको, तो ये इन्होंने साहित्य भी लिखे थे, साहित्यकार भी थे बेसिकली। कवि बंधु किसे कहते थे, चौहान वंश के विशल देव को। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था, याद रखो। लेकिन आपको वापस से पूछा, राणा लाखा, कुंभा, चूडा या फिर राणा सिंह जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और जल्दी जल्दी से बताइए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यानी कि 50 में से कितने सही करने हैं, 30 प्लस करते ही सिलेक्शन पक्का है। राव कुंवर चूडा एकदम राइट है। किसके पुत्र थे, जल्दी से बताइए, किसके पुत्र थे, लाखा के पुत्र थे। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया, 1301, 1303, 1300 या फिर 1308। सभी को पता है, रतन सिंह ने सिंहल द्वीप में जाकर पद्मिनी को लाया, पद्मिनी को, ठीक है। और पद्मिनी की जो राघव चेतन ने बढ़ाइयां की, और बढ़ाई करने के पर वो आया अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन, एडी लिख देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी एक के लिख देता हूँ, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी आया तो कब आया, 1303 को। एकदम राइट आंसर है। साका हुआ था प्रथम, और चित्तौड़ का तो प्रथम है, लेकिन राजस्थान का प्रथम कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। रणथंभौर वाला कब, जुलाई या फिर मई, 1301। प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की, किस, ऑप्शन है महेंद्रपाल, वत्सराज, मिहिर भोज, रागभट। पहले मैंने शायद 1 महीना हो गया इस क्वेश्चन को पूछे हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, तो वापस घुमा दिया प्रश्न को। और एकदम राइट है। मैंने पूछा था मिहिर भोज को कौन सी उपाधि है, तो आदिवराह, तो क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। और कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, राव कल्याण मल को, रोणकर्ण को, राय सिंह को या फिर कर्ण सिंह को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है। 50 क्वेश्चन की सीरीज है, आधे घंटे से भी कम में हमें इसे समेटना है। और राय सिंह कलयुग का कर्ण, ठीक है। जल्दी से बताइए, कलयुग का कर्ण राय सिंह है या फिर कौन है। पहले मैंने मारवाड़ का कर्ण बताया, वो है राय सिंह, लेकिन कलयुग का कर्ण है वो कहते हैं लूणकर्ण को, ठीक है। लूणकर्ण कहाँ के शासक थे वो आपको बताना है, कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर किस रियासत से थे, कि मेवाड़ के कौन से शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ की पूछ रहा है, महाराणा सांगा ने, राज सिंह ने, अमर सिंह प्रथम ने या फिर महाराणा उदय सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, सबसे बुरा वो फरवरी रही है, मैं मानता हूं हिस्ट्री की सबसे बुरी फरवरी वही है, और 5 तारीख है, और साल था 1615, ठीक है। जिस दिन वो संधि हुई, जिसमें महाराणा प्रताप की जो यशोगाथा है वो धूल मिल गई थी। अमर सिंह ने यहाँ पर ऐसी संधि की जिससे पूरा मेवाड़ इतिहास आज तक पहुंचता है कि क्यों उन्होंने ये संधि की, क्या लड़ नहीं पाए, क्या परिस्थितियां थी जो अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप भी बताना इसके बारे में कुछ, कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीगढ़, घाटी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 9 मई 1540 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हुआ था, किसमें, कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के, जूनी कचहरी के, जनाना कक्ष में, बादल महल में, ठीक है, बादल कक्ष के, जूना कचहरी, जनाना कक्ष। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया, सलीम कौन, जहांगीर। मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्र सिंह, राव सूर सिंह, गज सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, सबसे पहले मारवाड़ का वही शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की, उदय सिंह। उदय सिंह आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया।
सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। 1409 को, 1437 को, 1433 को और 1443 को। सारंगपुर विजय जिसे हम मालवा विजय कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद खिलजी, एम के खिलजी और वर्सेस कौन थे, जल्दी से बताइए। कुंभा। कब हुआ था अभी बताया आपको, जल्दी से बताओ। 37 एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जिसकी उपलक्ष्य में फिर 1440 से 48 तक किसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, इसी मालवा विजय सारंगपुर विजय की यशोगान के लिए, ठीक है। अकबर के नवरत्न में राजपुताना के कवि थे, कौन थे शामिल बताना है। अबुल फजल, चंद्र बरदाई, जयानक, सूर्यमल मिश्रण। देखो आपको बताना है कि कौन थे, लेकिन बेसिकली वो थे जो बेसिकली मथुरा जो आगरा साइड है, मथुरा आगरा है, वहां पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर बाद में आकर अजमेर स्थित हो गए, अजमेर, और फिर बाद में अजमेर से चले गए नागौर में ही बस गए, तो इसी कारण राजस्थानी हो गए। तो अबुल फजल जो कि नवरत्नों में शामिल हैं और कवि थे। राठौड़ वंश का शासक जिसने राजस्थान के किस भाग में था बेसिकली बताना है। वागड़ में, कांठल में, मारवाड़ में, अर्बुद में। सिंपल प्रश्न है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 प्रश्न है तो जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है, ठीक है। बताना आपको। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो मैंने ये प्रश्न करवाया हुआ है, तो काफी लोग ने हल्दी घाटी बता रहे थे, कमेंट में ही हल्दी घाटी बोल रहे थे, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अकबर पहले ही आ चुका था। अब अकबर आया राजपुताना में सबसे, जो 1570 भी बताया था आपको कि 1570 को तो उन्होंने क्या किया था, अधीनता स्वीकार करवा लिया। ज्यादा से ज्यादा भारमल हो गए, वो उधर भारमल, मानसिंह सब हो गए थे मेवाड़ में। अपने मेवाड़ बचा था, जसवंत सिंह जी जो मोटा राजा उदय सिंह है उन्होंने कर ही ली थी, और इसीलिए फिर बचे गए थे महाराणा प्रताप, लेकिन उन्होंने भी बाद में फिर अमर सिंह ने कर ली। लेकिन ये तराइन का युद्ध के अलावा यहाँ पर कोई भी मील का पत्थर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। MG मोहम्मद गोरी है, इसीलिए तराइन के द्वितीय युद्ध को कहते हैं मील का पत्थर। याद रखना है। राजस्थान के किसी एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सनद कहते हैं, खरीता कहते हैं, अर्जदाश्त कहते हैं या परवाना कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और खरीता आपका राइट आंसर होना चाहिए। देखो जल्दी करवा रहा हूं। खरीता क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो एक राजा से दूसरे राजा के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे खरीता तो बोलते हैं, लेकिन जो ये बातचीत होती है ना, इसमें एक रूल होता है कि कोई भी राजा क्या करता है, जो संदेशवाहक है उसकी हत्या नहीं कर सकता, ठीक है। संदेशवाहक अपने जो बात कहना उसको पढ़ती है और वह बात वापस संदेश ले भी जाता है, यानी लेकर जा सकता है। और शासकों को यशोगाथा शिलालेख को कहते हैं, यानी कि यशोगाथा वाले शिलालेख क्या कहलाते हैं, स्मारक कहलाते हैं, ताम्रपत्र कहलाते हैं, यशोगाथा कहलाते हैं या प्रशस्ति कहलाते हैं। देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यशोगाथा शिलालेख, तो यशोगाथा शिलालेख हो जाएगा, लेकिन प्रशस्ति शिलालेख यानी कि प्रशंसा में लिखे गए शिलालेख प्रशस्ति शिलालेख। राज सिंह की प्रशस्ति सभी को जानते हैं, काले पत्थरों की है, कितने हैं, कहाँ है, किस झील के किनारे है, राजसमंद में है तो किस झील के किनारे बताना है आपको। कि बीकानेर का कौन सा शासक जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की, बताना आपको। राव लूणकर्ण को, राव कल्याण मल, राय सिंह या फिर दलपत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर है बीकानेर का बेसिकली। अब इसमें राव, बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सभी है ऑप्शन में, तो राय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर और जहांगीर जिसे सलीम कहते हैं दोनों की ही क्या की थी, गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, राजस्थान की पूछ रहा है, ठीक है। टोटल कितनी है, 692। राजस्थान में कितनी है जल्दी से बताइए, क्या 550 है, 662 है या फिर 409 है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। सिंपल प्रश्न है और आपका राइट आंसर एकदम हो जाएगा 550। और खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक फैली हुई है, ठीक है। और मारवाड़ की पन्ना दाई जो गोरा दाई है उसने किसका लालन पालन किया था, देखो अपने पुत्र का बलिदान करके एक वीर योद्धा को क्या किया था, इन्होंने बचाया था। कौन थे, किसके पुत्र थे वो बताना आपको। क्या अभय सिंह थे, क्या अजीत सिंह थे, क्या गज सिंह थे, क्या अजय सिंह थे। और इनके पिता के लिए वही सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। और उनके पुत्र 2 थे, ठीक है। और पुत्र 2 थे तो एक नहीं रहा था, एक को फिर आपका राइट आंसर अजीत सिंह है, अजीत सिंह एकदम राइट है।
अजीत सिंह के जो लालन पालन या फिर उनको जो संरक्षक हैं वो कौन थे, जल्दी से बताइए। वो कौन थे? सेनापति। थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। आंसर आपका क्या होगा? जोधपुर एकदम राइट आंसर है। थार का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना बेसिकली 34वां है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है कि मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि अलाउद्दीन ने नाम क्या परिवर्तित किया था, जल्दी से बताइए। तो देखते हैं कि जो चित्तौड़ है, नोटिफिकेशन आ गया था सॉरी, तो चित्तौड़ है, तो चित्तौड़ के जो नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था वो बताना आपको कि विराट, हाड़ौती, खिजराबाद, खेराबाद। देखते हैं सबसे किसका आंसर आता है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने ना काफी नाम बदले थे, ठीक है। नाम याद रखने थोड़े बहुत, और जैसे कि उन्होंने क्या किया था, सिवाना का नाम क्या किया था, जल्दी से बताइए। सिवाना का नाम खेराबाद किया था, और जालौर का नाम जल्दी से बताइए जलालाबाद किया था, और खिज्र खा को सौंप कर खिजराबाद किया था चित्तौड़ का नाम। और कौन सा शाखा है वो आपको बताना है, अलाउद्दीन की रतन सिंह वाला। ताल छापर किस क्षेत्र में स्थित है? सिंपल प्रश्न है। घग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, गोदावरी क्षेत्र में जो बेसिन है वो, या नागौर क्षेत्र। देखो ताल छापर सभी को पता है चूरू में है, अब क्षेत्र भी पूछ सकता है कि भाई किस क्षेत्र में है, तो शेखावटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36वां है बेसिकली ये कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, उसमें शासक कौन था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमीर देव, रतन सिंह, कानड़ देव या शीतल देव। देखो सिवाना में तो शीतल देव था, ठीक है। सिवाना में जब 1108 को जब हमला किया था तब तो थे शीतल देव, और मारवाड़ की शरण स्थली है सिवाना दुर्ग, तो ठीक है। और कानड़ देव थे या रतन सिंह, अमीर देव। देखता कौन आंसर करता है। कानड़ देव आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था यहाँ पर 1100 यानी नहीं 1311 को, और यहाँ पर भी 1300, ठीक है। 1308 है, ठीक है, सॉरी 1308 है। तो उस समय कानड़ देव पर आक्रमण किया वीरम देव, और किसके प्रसंग में? वीरम देव। और कौन थे जल्दी से बताइए किसकी? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी, उसके प्रेम के कारण इन्होंने आक्रमण किया था। 1857 की क्रांति के फांसी यानी में फांसी प्रथम फांसी है राजस्थानी व्यक्ति को दी गई थी। मेहराब खां, लाला हरदयाल, लाला जयदयाल या फिर अमरचंद भाटिया। देखो एक एक चीज बताता हूँ। मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां कोटा से थे, ठीक है। कोटा जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। लाला हरदयाल शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। मास्टर भी थे, मास्टर भी, और शेखावटी क्षेत्र से। जयदयाल अभी कोटा का बता ही दिया थे ना आपको कि 15 अक्टूबर, ठीक है। और 1857 था ही। अमरचंद भाटिया जो कि बीकानेर से थे, और कहाँ था? कपड़ा व्यापारी थे, और कहाँ थे? ग्वालियर में। और ग्वालियर में क्यों क्या किया इन्होंने? तो महारानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी सहायता की थी धन तात्या टोपे की, तो इसी कारण इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कि राजस्थान में किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? घाघरोन में है, बयाना में है, मुकुंदरा की पहाड़ियां या फिर सोनारगढ़ की में स्थित है। विजय मंदिर स्थित कहाँ है जल्दी से बताइए, किस दुर्ग में? और आपका राइट आंसर होगा बयाना। बयाना कहाँ है? भरतपुर में, ठीक है। और अभी भी डीग बनाई नहीं है तो क्यों याद रखें डीग को, ठीक है। कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहनलाल सुखाड़िया, त्रिलोक चंद्र माथुर, बलवंत सिंह मेहता। कल की क्लास में मैंने बताया था, देखो रिवीजन होते हैं इससे क्वेश्चन करौली। और मैंने आपको किसका पूछा था? जैसलमेर के बताया था आपको कि जैसलमेर का बताना है, और आज भी वही प्रश्न है जैसलमेर का बताओ। जब तक कमेंट नहीं आएगी ना तब तक मैं पूछूंगा त्रिलोक चंद्र माथुर। कोई कमेंट तो करो यार कि किसने स्थापना की थी जैसलमेर प्रजामंडल की, जल्दी से बताओ। घाघरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अचल दास खींची ने, राजा बीजन देव जिसे डोडा बीजन कहते हैं, डोड सिंह बीजन, और प्रताप सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा बीजल देव। 40 क्वेश्चन कंप्लीट। 50वें सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। 51वां तेजा यानी 41वां है तेजाजी धाम जो सुरसरा है वो किस जिले में पड़ता है? नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, सीकर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है।
सुरसरा, सुरसरा कहाँ है? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख बताना है कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख, बडली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो मानमोरी शिलालेख थोड़ी देर पहले आपको मानमोरी का था, जब कर्नल टोड अपने साथ ले जा रहा था तो क्या किया था? समुद्र में फेंकवा दिया था। जल्दी से आंसर करिए। और बडली का सबसे पुराना शिलालेख, बडली, बडली कहाँ है स्थित है वो आपको आंसर करना है, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है वो बताना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है? गुजरात। गुजरात से हम 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और पाकिस्तान के साथ हम 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर बाड़मेर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। राजस्थान का वह किला जिसके मयूरध्वजगढ़ कहते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के किले को, जैसलमेर के किले को, गागरोन के किला या जोधपुर का किला? जोधपुर का किला कौन सा है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ को ही कहते हैं मयूरध्वजगढ़, मोर की आकृति के समान, इसीलिए जोधपुर के मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा ने करवाया। कब करवाया वो आपको कमेंट करना है। और पृथ्वीराज विजय के रचयिता बताने हैं जयानक, जिनपति सूरी, ये बेसिकली नयनचंद्र सूरी था लेकिन जिनपति सूरी, चंद्र बरदाई या फिर हेमचंद्र, क्योंकि राइट आंसर ही नहीं तो हमें क्या मतलब। और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, जयानक ने और नयनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की। चंद्र बरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? जल्दी से बताओ। हमीर या फिर चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज रासो की रचना की। और हेमचंद्र सूरी ने किसकी की वो कमेंट करो जल्दी से। कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है, यानी कि सभी को आपको पता होगा कि काफी ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। संगीत राज, संगीत प्रिया, राज वल्लभ या फिर संगीत मीमांसा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और आपका राइट आंसर हो जाएगा राजवल्लभ, ठीक है। राजवल्लभ किसने? मंडन ने लिखी थी। मंडन आपको सभी को पता ही होगा, वास्तुकार थे। कुंभलगढ़ जो किला बनवाया था उसका। हाड़ौती सेवा संघ जो बना था उसके संस्थापक बताने आपको नयनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, विजय सिंह पति के दल पर ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता ने यहाँ पर क्या किया था? बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी 1944 को। और एक साप्ताहिक पत्र भी चलाया था जिसमें हाड़ौती की न्यूज थी और राजस्थान साप्ताहिक नाम था 1923 के आसपास, ठीक है। और एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नयनूराम शर्मा, एकदम राइट आंसर। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाया गया? राजस्थान संघ, संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ। और आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ, एकदम राइट है। और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर स्थापित था और अलवर राजधानी थी। भरतपुर में उद्घाटन हुआ और 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? घेर, चंग, चरी, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी शेखावटी का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य शेखावटी का है। घेर उदयपुर में यानी कि मेवाड़ में घेरिए करते हैं। और चरी नृत्य आपका राइट आंसर, जो कि फल्गुबाई गुर्जर है। फल्गुबाई गुर्जर जो कि चरी नृत्य अजमेर साइड की प्रसिद्ध है, तो केकड़ी की प्रसिद्ध है बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? तो ये आपका क्वेश्चन है कि किस जगह है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को। निम्नलिखित में से घन वाद्य यंत्र कौन सा है? 4 वाद्य यंत्रों में से घन बताना है आपको कि झांझ वाद्य यंत्र है, खड़ताल है, श्रीमंडल है या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर घन वाद्य यंत्र है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। घन वाद्य यंत्र क्या होता है? पहले ऑप्शन आपको कि यहाँ पर तांबे या फिर कोई भी कांसा हो या फिर यानी कि आपके लोहे धातु से बना हुआ होगा और वह क्या बजेगा अंदर भले ही कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर झांझ भी यहाँ पर यही है, खड़ताल भी इसी का है और श्रीमंडल भी यहाँ पर घन वाद्य यंत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर आपका सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है लाखेरी, तीसरा ऑप्शन है ब्यावर, चौथा ऑप्शन है कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है ABCD के क्रम में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करने पर आपको मिलेगी करंट की क्लास, वो भी PDF फॉर्मेट में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कल की क्लास होने वाली है कुछ खास।
ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा ब्यावर। ब्यावर में किसने किया था? दामोदर दास जी ने। दामोदर दास जी ने क्या किया था? यहाँ पर सूती वस्त्र की मील यानी कि वस्त्र की मील लगाई थी। और यहाँ पर भारत की बात करें तो कवासी डाबर ने 1853 को लगाई थी मुंबई में, ठीक है। और पहला आपका चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है आपको। डूंगरपुर, धौलपुर, जयपुर, 3 ऑप्शन ही है आपके पास। 3 ऑप्शन में बताना है, सिंपल है। सिंपल से हम हार्ड की तरफ जाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर का लिंगानुपात आपको मैंने एक क्लास में बताया था, जहां पर हम दूसरे सबसे कम की बात करें तो धौलपुर है, आपका राइट आंसर होगा। और एजुकेशन की बात करें तो कौन सा होगा? कोटा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है बताना आपको। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग। लिविंग फोर्ट यानी कि उसमें रहने वाले सभी क्या है कि आज जितने भी हैं किले के अंदर की 4 दीवारी के अंदर रहते हैं, उसे कहते हैं लिविंग फोर्ट, रहने की जगह होती है, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड नंबर किसका है वो आपको बताना है, सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस शासक को एक सैनिक का भग्नावेश कहा जाता है? भग्नावेश, ठीक है। राणा कुंभा को, यानी कि महाराणा प्रताप को, या फिर राणा सांगा को, या फिर राव चंद्रसेन को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जिसके 80 घाव लगे थे, लेकिन वह क्या हुआ था? युद्ध में कभी भी निडर रहा और कभी भी डरा नहीं, युद्ध करने से हमेशा तैयार रहने वाला। और महाराणा सांगा, एकदम आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, सांगा एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, जवाई नदी पर या शुकनी नदी पर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। बिसलपुर बांध किसने बनवाया? विग्रह राज चतुर्थ ने। किसने? विग्रह राज चतुर्थ, जिसे हम बिसल देव कहते हैं। कौन कहां पर है? तो टोंक में है। राजमहल आपको पता ही होगा। और किस नदी पर है? आपका राइट आंसर बनास नदी पर है एकदम। और सकाड़ा पद्धति का पहला बांध राजस्थान का बिसलपुर है, याद रखना है। सकाड़ा पद्धति क्या है आपको आंसर कमेंट में करना है। राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? रहमान खान, अहमद खान, बरकतुल्ला खां या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अल्पसंख्यक की पूछ रहा है, दलित की नहीं। दलित की बात आते ही तो जगन्नाथ पहाड़िया करना है, लेकिन अल्पसंख्यक आते ही बरकतुल्ला खां करना है। यहाँ नहीं कि बरकतुल्ला खां जोधपुर से संबंध था। आपको स्टेडियम भी सुना होगा, बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में। किस किसने देखा है जल्दी से आंसर करिए और कमेंट में करते रह जाइए कि यहाँ पर किस किसने बरकतुल्ला खां स्टेडियम देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी यहाँ पर एक जिराफ लाए जा रहे हैं, तो बताना है आपको जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है या फिर बारां में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, सभी को पता होना चाहिए कहां पर है, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सहायता से खेतड़ी में, खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई? अमेरिका में, बांग्लादेश की मदद से, म्यांमार की देश की मदद से या फिर रूस की मदद से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। खेतड़ी में है, यहाँ पर किसके लिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा यानी ताम्र नगरी, ठीक है। और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। रूस के सहयोग से हम कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में क्या कर रही है? स्थापना की है। और यहाँ से खनिज निकलते ही है, आपको सभी को पता होना चाहिए कि तांबे का खनन होता ही है। कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति है जो अपने घरों में दरवाजे बंद नहीं रखते हैं, ठीक है, खुले रहते हैं, पीछे का दरवाजा हमेशा होता ही होता है, वो उससे पता चल जाएगा आपको। भील है, डामोर है, गरासिया है या फिर कंजर है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। भील जनजाति के नृत्य आपको घेर, गंवरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथीमन्ना, रेमनी। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करती हैं। ग्रासियाओं के आपको सभी को बताया था, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर, ये नृत्य। देखो कितनी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजर, एकदम राइट आंसर है। कंजर जनजाति के 2 नृत्य आपको मैंने हमेशा बताता हूँ, एक तो है यहाँ पर धाकड़ नृत्य, धाकड़ और चक्री, हमेशा बताता हूं मैं कि ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कपिल मुनि का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है?
केलवाड़ा का प्रसिद्ध है, कोलायत बीकानेर का प्रसिद्ध है, मचकुंड महादेव जो प्रसिद्ध है, चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में है वो प्रसिद्ध है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कपिल मुनि का आश्रम पुष्कर में है, ठीक है, और कपिल मुनि का जन्म पुष्कर में हुआ था, लेकिन कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर में है और वहां पर मेला भी कोलायत बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम, ठीक है, याद रखना है। और अंतिम समय में वहीं रहे थे और यहाँ पर कोलायत झील में चारण स्नान नहीं करते क्योंकि वो आपको पता होगा करणी माता के पुत्र की वजह से, ठीक है। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताना। एक एक व्यक्ति को मैंने रटा दिया है कि 1900 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 1572 को इनको राज्याभिषेक हुआ था और 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था और पिता का नाम सभी को पता ही है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम आपको बताना है और इनके भाई कितने थे, यहाँ पर शक्ति सिंह, वो नाम बताने हैं आपको सभी के, और इनके घोड़े का नाम बताना है और हाथी का नाम बताना है। हाथी का नाम राम प्रसाद था, चेतक था, मर्दाना हाथी था या घोटक हाथी था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, राम प्रसाद हाथी था, चेतक इनके घोड़े का नाम था, मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम था और लूना भी था, राम प्रसाद, लूना और वो सभी। किस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, आमेर दुर्ग जयपुर वाला, मेहरानगढ़ जोधपुर वाला, अचलगढ़ जो कि सिरोही में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपका राइट आंसर होना चाहिए सी, एकदम राइट आंसर। जिसने बताया मेहरानगढ़ जोधपुर में है, एक पहली चीज। निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने निर्माण करवाया, एकदम दूसरा राइट हो गया। और कौन सी पहाड़ी पर है, जल्दी से बताइए। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चिड़ियानाथ बाबा जी रहते थे। फिर आपको सभी को वो कहानी पुरानी याद होगी, मैंने कहानी बता रखी है कि प्याले जैसी आकार वाला जिला कौन सा है। सीकर है, राजसमंद है या फिर जालोर है या धौलपुर है। जल्दी से आंसर करिए। और तिलक जैसी आकृति भी किसकी है बताइए जल्दी से। तिलक जैसी आकृति, और तिलक जैसी तो है राजसमंद की, और ऐसे जो प्याले जैसी आकृति है वो किसकी है जल्दी से बताइए। प्याले जैसी आकृति किसकी है, प्याले जैसी आकृति सर सीकर की है, एकदम राइट है। जालोर की आकृति कौन सी है, और सांचौर को क्या कहते हैं, राजस्थान का क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। पंजाब कश्मीर क्या चीज बोलते हैं जल्दी से बताइए। और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्याले आकृति सीकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF उपलब्ध करवा दूंगा, साथ ही 5000 MCQ की PDF उपलब्ध होगी, साथ ही इन क्लासों की भी। तो बिना किसी देरी के अब भी जुड़ जाइए चैनल से। बयाना के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। महाराणा कुंभा की, महाराणा सांगा की, बाबर की या फिर इब्राहिम लोदी की। बेसिकली बयाना का युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध से पहले, और इसमें बाबर ने भाग नहीं लिया था और इसके सैनिकों ने लिया था। तो फिर उस समय एक बात है कि उसने शराब छोड़ने की प्रण लिया, जिस कारण फिर बाबर खानवा के युद्ध में जीत पाया और सांगा विजय हुआ था बयाना के दुर्ग में, और खानवा के युद्ध में हार गया था, ठीक है। और कब हुआ था, 27 कौन सी है आपको बताना है कि 27 यानी कि 1500 1400 कौन सा 27 है, 1527 बेसिकली। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान पहुंचना है, स्थान कौन सा है। झालावाड़ है, माउंट आबू है, फलोदी है या फिर कोटा है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आंसर करिए। और माउंट आबू आपका राइट आंसर होगा, और जिला पूछ ले तो झालावाड़ है, वरना माउंट आबू स्थान पूछे तो हमेशा माउंट आबू ही होगा। 30 मार्च 1949 को कौन सा संघ निर्माण हुआ था बताना है। संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान या मत्स्य संघ। सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कल मैंने पूछा था कितना समय लगा इसमें, 8 वर्ष 7 माह 11 यानी 16 दिन, या फिर 7 वर्ष 8 माह 16 दिन 18 दिन, जो बताना है आपको बता दो। जल्दी से आंसर किसी ने नहीं किया, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि कमेंट करने से ज्यादा व्यक्तियों को याद रहता है। और संयुक्त राजस्थान के बाद वृहत राजस्थान हुआ था, जिसमें हुआ था चौथा चरण। चौथे चरण में सभी को मैंने रटा रखा है, जे और साथ में बी। जे यानी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर मिलकर वृहत राजस्थान बनाया, और राजस्थान की स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान स्थापना दिवस।
ट्रेंच कमीशन आयोग है किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, नीमच किसान आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है या फिर बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ट्रेंच, सभी को पता होगा ट्रेंच आयोग आया था, उसने 2 से 3 करोड़ की माफ करने की बात की थी। किसको? फतेह सिंह जी को, उदयपुर के महाराजा थे, लेकिन इनका संबंध था बेगू, और बेगू का जो प्रमुख स्थान था रायला, रायता घटना, समझा आपका, गोविंदपुरा घटना, चांदखेड़ी घटना, सब की सब बेगू में है, याद कर लें। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? साधु सीताराम दास, वो भी याद रखना है। कौन से शहर को बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को, डीग को, बूंदी को, जैसलमेर को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और साधु सीताराम दास या राम नारायण चौधरी कौन थे जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन की जो नेतृत्व किया? जल्दी से आंसर करो। बावड़ियों का शहर बूंदी है, सभी को पता ही होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं कि बूंदी के प्रजामंडल में नैनूराम शर्मा थे, ठीक है। कोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जरूर से पूछा जाएगा। भैंस की है, बकरी की है, ऊंट की है या फिर भेड़ की है? देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, रीट में तो आते ही आते हैं, और एग्जाम की बात करें ना करें, लेकिन रीट में यही आता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके। टेलीग्राम पर मैंने करंट की क्लास भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन ऑन करो और वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन करो और सी ऑप्शन क्लिक करो, ठीक है। ऊंट आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऊंट को कब बना था? यहाँ पर 31 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पशु 2 हैं, कौन कौन है नाम कमेंट में करो कि मानहेरा टिब्बा या मनिहारी टिब्बा दोनों कहते हैं। प्रमुख खनन क्षेत्र है, लिग्नाइट का है, चूना पत्थर का है, प्राकृतिक गैस का है या फिर पेट्रोलियम का है? मनहारी टिब्बा कह दो या फिर मानहेरा टिब्बा कह दो, और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, एकदम राइट है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, रीट में इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बूंदी, ठीक है, या फिर खेतड़ी, बाड़मेर, टोंक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ताम्र नगरी। देखो 2 चीजें अलग अलग हैं, एक तो ताम्रवती नगरी, एक है ताम्र नगरी। और ताम्र युगीन सभ्यताएं, ये तीनों के तीनों थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, याद रखना। ताम्र युगीन सभ्यता आहड़ भी है, ताम्रवती नगरी आहड़ को कहते हैं, लेकिन ताम्र नगरी खेतड़ी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी तांबा निकलता है, पुराने समय में ताम्र जो तांबा निकलता था वो खेतड़ी नहीं, आहड़ सभ्यता उदयपुर वाली वो है। रोहिल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, रोहिल किसका है? थोरियम क्षेत्र का है, यूरेनियम क्षेत्र है, लिथियम क्षेत्र है या फिर जर्कोनियम क्षेत्र है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। परमाणु के लिए थोरियम, यूरेनियम आपको सभी को पता ही होगा ही, परमाणु ऊर्जा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रोहिल क्षेत्र कहाँ का है? सीकर का है सर, कहाँ का है? सीकर का है। सीकर में क्या है? यूरेनियम है। आपका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बताने हैं। कपूरडी, मेड़ता, बरसिंगसर तीनों, या फिर मेड़ता, पलाना, सोनू, या फिर बरसिंगसर, आगूचा, मेड़ता या पलाना, सोनू, कपूरडी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, एकदम राइट है, कपूरडी, मेड़ता और बरसिंगसर। आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि जामसर प्रसिद्ध है, जामसर की खान है, किसकी है? रॉक फास्फेट की है, जिप्सम की है, मुल्तानी मिट्टी की है या फिर एस्बेस्टॉस की है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। एस्बेस्टस है बोलते हैं इसको, और इसमें थोड़ा टाइपिंग, ठीक है, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस बोलते हैं, ठीक है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। कहां पर जामसर है? बीकानेर, बीकानेर की जामसर, जो कि देश की सबसे बड़ी क्या है, उत्पादन की खान है, जामसर खान जिप्सम की। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी हुई थी? अप्रैल 2021, अगस्त 2020, दिसंबर 2020, अब जुलाई 2021। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अभी जो बजट आया ना उसमें भी काफी चीजें यही हैं। पिछले बजट में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रश्न भी आए थे, और आरएस लेवल में भी तो आए थे, इसीलिए अगर आरएस में आए हैं तो आपका राइट आंसर तो जुलाई 2021 हो जाएगा, क्योंकि रीट में 100% यही क्वेश्चन आएगा। और दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे हम आरटीडीसी कहते हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में,
इसका मुख्यालय बताना आपको उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है। राष्ट्रीय राजधानी होती है वहां पर ज्यादातर होता ही है इको टूरिज्म का, तो जयपुर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। और आज का अंतिम सवाल है यहाँ पर, और फिर अंतिम एक और होगा 31वां, वो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब घोषित किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2003। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, एकदम जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से बताइए। और आपका आंसर हो चुका है 2001 आपका आंसर होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपको क्लास सुबह में मिलेगी और शाम को मिलती रहेगी जब तक आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम नहीं हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जेल प्रहरी में हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं करा रहा हूँ। राजस्थान जीके का तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। करंट का मैं कह नहीं सकता, अगर करंट की क्लास लगनी तो बता देना।